कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीसे। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रट हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया किस काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बिन पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीरी। भाई कंस के सी चाणूर से, और हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, ये खाली रह जा खेत। खाली खेत कुहेत से, बीज बिना क्या होई।
परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सुख के सागर, बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर जी, कबीर देव, हम काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को सावधान करने के लिए आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने मूल स्थान की जानकारी करवाते हैं कि जहाँ से हम आए थे, जहाँ पर हम जाने के बाद कभी दुखी नहीं होते, हमारी मृत्यु नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु निश्चित है। ये भी मालूम है कि ये जो भी संपत्ति, संतान जिसको हम अपनी मानते हैं, ये भी अपने साथ नहीं रहेगी जब हमारा यहाँ से जाने का समय आएगा। फिर भी हम इनसे चिपके हुए हैं और फिर भी हम मृत्यु से इतना डरते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब यहां मरना हमें अच्छा नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से तो हम कोई मकान बनाते हैं, बड़ी कठिनता से कोई सवारी गाड़ी का प्रबंध करते हैं, सौ दुआ करके प्रभु से कोई संतान मांगते हैं और फिर वो भी हमारी नहीं रहती। तो ये क्या व्यवस्था है यहाँ की? ये एक प्रत्यक्ष धोखा है हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम इतने विवश हैं कि हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती कि ये जिसको हम अपना मान रहे हैं ये मेरा नहीं है। अक्षणिक ध्यान आता है कुछ समय के लिए, ये जो सत्संग सुनते तब तो आ जाता है क्या सचमुच ऐसा ही है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर इतना प्रेशर बन जाता है कि भाग ले, वो करना है, चल वो करना है, वो ऐसा कर दूंगा, और मन माने कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होकर काम तमाम हो जाए। यह बात हम याद नहीं रखते। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन। सबसे बड़ा हम जो अचरज कर रखा हमने, जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है कि हम अपनी मृत्यु याद नहीं रखते कि हमने जाना है। और ये भी यहाँ कोई फिक्स टाइम को नहीं भाई कितने कब जाना है, या तो सेकंडों का हिसाब है। और जब तक जीवन शेष है, चाहे 100 वर्ष भी हम रहें, अंत में फिर भी जाना है। और इसका ये भी कोई खास पता नहीं है कि कब जाना हो जाए, और उसके बावजूद भी हम यहाँ लंबा ठिकाना बनाए बैठे हैं। तो ये ज्ञान सत्संग में आने से होता है, बार बार ज्ञान सुनने से होता है। ये नहीं है कि हम ये सोच करके हमें मरना है और कुछ ना करें, आत्मा लावाएं को नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा सतगुरु ने। उन्होंने ये बताया कि आप विवश हैं यहाँ पर आप काल की जेल में हैं, और काल की जेल में जो भी आपको मजदूरी दे रखी है या करनी पड़ेगी, नहीं तो सजा के पात्र और हो जाओगे। इस मजदूरी को करते हुए जो भी आपको ड्यूटी दे रखी है, कोई अधिकारी बना है, चाहे व्यापारी बना है, चाहे मजदूर या किसान या दुकानदार की सेवा उसे मिली है, फिर साथ में जो भी आपको परमात्मा ने संतान भेजी है, दी है, इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने ये कर्तव्य इनका करना ही है। तो ये हमारा इस जेल में यह सजा है, श्रम सजा हमें मिली हुई है। तो इसको भी ना करेंगे तो भी यहाँ के जेलर हमें सजा देंगे। यहाँ के जो अधिकारी बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्मराज काल इस जेल का जेलर है, तो ये हमें सजा देंगे यदि हम ड्यूटी को नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने एक काम और करना है, इतना हमें रिलैक्सेशन दे रखा है कि भक्ति भी कर सकते हो। और भक्ति हम पहले सोचते थे कि भक्ति वो लोग करते हैं जो जंगल में चले जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, और वही लोग पार हो सकते हैं। हमें इतना समय नहीं, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमने तो 100 काम करने होते। ये भी काल का एक जाल था, एक धोखा है काल ने हमारे
को दे रखा है कि नकली संतों के द्वारा ऐसी कठिन साधनाएं करवा दी, फिर उनमें कुछ सिद्धियां दे दी, उन सिद्धियों से किसी को लाभ किसी को हानि उन संतों ने कर दिया। फिर हम उन्हीं के मुंह की तरफ देखते रहे, उन्हीं से डरते रहे और हमने यही सोच लिया कि ये संत ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो घर बार त्याग कर एकांत में बैठकर साधनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी में लिखा है तीसरे अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू घर काम छोड़ कर एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करके साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। युद्ध से कठिन कोई कार्य नहीं होता, उसमें भी नाम जाप करने का आदेश दिया गया है, तो हम इस साधारण काम में तो खूब नाम रट सकते हैं। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, डिंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सोल बबूले। जो हम देखते हैं डिंब कहते हैं दम्भ, पाखंड रचते हैं ये लोग, जो ऊंचे से स्थान पर बैठकर और आसन पदम लगाकर कोई चमटा वमटा पलटा गाड़ कर, कोई त्रिशूल गाड़ कर या कोई दोने लगाकर या वैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसे समाधिस्थ हुए नजर आते हैं। परमात्मा कहते हैं ये हठ योग कर रहे हैं, जिसके विषय में गीता जी में तुरंत बिल्कुल मना किया हुआ है और कहा है ऐसे लोग तो जो है ये पाखंडी होते हैं, ये ढोंगी होते हैं और हठ योग करने से हानि होती है, लाभ नहीं। उनके विषय में कहा कि दम्भ करें, डूंगर चढ़े यानी ऊंचे से टीले पर बैठ जाते हैं पहाड़ पर्वत पे, दूर से दिखाई दो बैठा महात्मा, दुनिया अपने आप आकर्षित होकर उनके पास जावे और उनकी पूजा में लग जाए, इस तरह के वो एक आकर्षण करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि डिंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल और दुनिया सोचे यो भक्ति करे यो बोवे सूल बबूल, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। और इस तरह के जो हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके कई घंटे साधना करते हैं, ये हठ योग बताया है और इसको करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, कोई मोक्ष नहीं होता। उसी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। क्या बताते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं, राज को भी त्याग देते हैं। परमात्मा की ऐसा अनमोल तत्व है, उसके गुणों का जब ज्ञान हो जाता है ये प्राणी इतना प्रेरित हो जाता है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिलती। जैसा कल के सत्संग में बताया था कि हमने जाना दिल्ली है बरवाला से और हमारा उद्देश्य भी है और तड़फ भी है जाने की, हमें दिल्ली वाला मार्ग ना मिलने से हम बठिंडा वाले मार्ग पर चल पड़े, सिरसा वाले मार्ग पर चल रहे हैं और स्पीड भी पूरी है, लेकिन हमारी दिशा गलत होने से मंजिल दूर है और दूर ही होती जा रही है। इसी प्रकार क्या बताते हैं कि जो श्रद्धालु घर त्याग करके और इतना त्यागी बन गए कि मैंने संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाकर वस्त्र भी उतार दिए, केवल एक केले के पत्ते को पर्दे पर लगा करके भजन करते फिर रहे, कहीं बैठकर कभी जंगल में इधर गए कभी उधर गए खड़े होकर। तो उसके लिए बताते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इंसानों से छुपते फिरते हैं कि मुझे कोई मनुष्य ना देख ले, मेरी भक्ति भंग ना हो जाए। ऐसे भी संत साधु बहुत हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं
एक ये दास जब सर्विस किया करता था सन 1988 में, 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या के दिन, फाल्गुन के अमावस्या के दिन इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1994 तक 6 वर्ष दास ने, 7 वर्ष फरवरी से प्रारंभ हो गया था, सर्विस भी की। तो उसमें जैसे भी ऑफिस में बैठ जाते थे, अपने कुलीग होते थे और उनसे चर्चा चलती थी भक्ति के बारे में। वो बाकी तो सुनते रहते थे। जब ये दास कहता था कि कबीर परमात्मा है तो उनके मुंह कड़वे हो जाते थे, जैसे कुड़ियन खाली। कहने लगे नहीं, और ज्ञान तो आपका ठीक सा लग रहा है, लेकिन कबीर को आप परमात्मा कह रहे हो जुलाए को, ये गले नहीं उतर सकती। तो फिर वो अपनी चर्चा शुरू कर देते थे। उनमें से एक गुप्ता जी थे, वो कहता है कि साधु तो आपने देखे को नहीं है। एक बार हम जा रहे थे और नून हरिद्वार में आगे चले गए, ऋषिकेश से भी ऊपर पहाड़िया में, वहाँ 10-20 भगत इकट्ठे होकर वहाँ खड़े थे। वो चर्चा कर रहे थे कि एक महात्मा रहता है यहाँ पर, नील वस्त्र रहता है। और भाई उनमें से एक कहता है कि बस आज तो मेरे भाग उदय हो गए थे, मैंने महात्मा का मुंह नहीं देख सका, पीछे पीछे से थोड़ा सा देखने पाया, इतने में वो भाग करके गुफा में, मतलब जंगल में चला गया दूर। अगर उस नगन जंगल में घूमने वाले साधु के दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। नो कहे ऐसा ये जो है मनुष्य किसी को दर्शन नहीं देता। उसके विषय में फिर दास ने ये कहा उनको, लेकिन उनके गले तो नहीं उतरा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा अटपटा है और हमने जो सुन रखा है वो बिल्कुल व्यर्थ ज्ञान सुना हुआ, लोक वेद सुन रखा है। उसके विषय में गरीबदास साहेब तत्व ज्ञान बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, फूल पत्ते, पान माने पत्ते, और फल आदि खाते हैं, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, वो भक्त संत नहीं है, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां ते बेदक कर भाग जाते हैं, वो संत नहीं है। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। तो पुण्यात्मा ये बातें ध्यान से सुनने की होती हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे को घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या त्यागना है? बीड़ी शराब मांस तंबाकू को त्यागना है। उसके विषय में क्या बताया है कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुसरे लह न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद जब पार हो गए फिर भाई गृहस्थी में क्या दोष। अब हम ऐसा लोकवेद सुना हुआ था कि भाई मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं कराई जंगल में चले जाते हैं। बाकी तो जो शादी करा लेते हैं वो तो कहने का भाव ये है कि वो भक्ति योग्य नहीं रहते। ऐसी भावना रखी थी और हम फिर भी भक्ति करते थे, क्योंकि आत्मा नहीं रह सकती भगवान की भजन बिना। इसकी खुराक ही प्रभु की महिमा और उसका भजन है। फिर भी जैसा हमें कोई भी कैसा ही नाम मंत्र महिमा सुनी थी उसको हम अवश्य ग्रहण करते थे, उसकी गुणगान किया ही करते थे। तो इस प्रकार हम जब साधना ठीक नहीं कर पाते हैं तो हम यही सोच रखा था कि जो ब्रह्मचारी रहते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं, और विशेषकर उस संत को ज्यादा महत्व दिया जाता था जो बाल ब्रह्मचारी होता था, उसको ज्यादा महत्व देते थे कि ये है सही खरा आदमी। उसके विषय परमात्मा कहते हैं कुछ तो ध्यान से सोचो। जितने भी महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो, मीराबाई शादीशुदा थी, 4 साल ब्याह के बाद उसके पति की मृत्यु हुई। ध्रुव शादीशुदा था। ध्रुव जो 5 वर्ष की उम्र में उसने जो परमात्मा की साधना की, उसे भगवान प्रकट हुए, फिर उनको यहाँ का राज्य दिया। उसके बाद ध्रुव ने ब्याह करवाया और भक्ति की।
और साथ में विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि उसके भाई की पत्नी जो थी, जो मौसी का बेटा था उत्तम, वो भी ध्रुव के साथ ही पल्ला लगा दी थी। और प्रहलाद ने 10 वर्ष की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हुई। कहते हैं नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह करवाया और प्रहलाद का पोता जो था राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ की थी और जिसमें 52 रूप धार के भगवान आए थे, वो बैलोचन का पुत्र था। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन, बैलोचन का पुत्र बलि था, राजा बलि। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यदि बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मुक्ति मिलती है तो ये जितने इजड़े हैं ये सारे ही पार होने के अधिकारी हो गए। ऐसा नहीं, परमात्मा कहते हैं गृहस्थी बुरी नहीं लेकिन दुराचार बुरा है। क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में क्या दोष। इसका भाव ये है कि जैसे ये भी नहीं है कि जैसे इजड़े पार ना हो सकते। कहने का भाव ये नहीं है कि परमात्मा का कि खुसरे पास नहीं पार नहीं हो सकते। भक्ति से, नाम से, विधि से पार हो जाएगा। वो बाल ब्रह्मचारी भी मोक्ष प्राप्त करेंगे जिनको साधना ठीक मिल गई। हमारी जो धारणा थी कि केवल ये ही पार होते हैं और पार हो ही नहीं सकते, इसको हटाने के लिए अंधेरे को तब ये ज्ञान सुनाया परमात्मा ने कि डेरा दंड है खुश रहो और ये खुश रहे लेना मोक्ष। यदि केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से मुक्ति हो तो तुम्हारा नंबर नहीं आ सकता। एक ये जो ना हिजड़ों का ही नंबर पहले आए नहीं, और भक्ति ही करनी पड़ेगी दोनों को ही, ब्रह्मचारी है उसको भी और ना है उसको भी, लेकिन दुराचारी नहीं होना चाहिए। तो उसमें भक्ति जो जितनी करेगा, चाहे ब्रह्मचारी करो चाहे गृहस्थी करो, उस भक्ति से मोक्ष होगा। ये तो एक नाम की मजदूरी है, जो जितनी कर लेगा वह उसके साथ होगी, वो कमाई उसके संग रहेगी। तो पुण्यात्माओं इस इतना अंधेरा कर दिया था कि हमारा भक्ति से भी मन उठने लग गया था कि मोक्ष तो वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें दाढ़ी दूध बढ़ा रखी है, गल में माला डाल रखी है, धूना पर तपते हैं, धूने लगा करके चारों तरफ अग्नि बाल करके उनमें तपस्याएं करते हैं। तो परमात्मा कहते नहीं, वो साधना मोक्ष की नहीं है। तो इसलिए हमें दिशा ठीक ना मिलने से हम भ्रमित हो गए और परमात्मा से दूर होते चले गए, और परमात्मा से दूर होकर के हम विकारी बन गए। तो हमने क्या त्यागना है? बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू को परित्याग करना है। चोरी, ठगी, जारी, लूट, खसोट, डाके, इनको त्यागना है। ये हमने त्यागने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे ऊपर 4-5 और विकार लगा रखे हैं काल भगवान ने, काम यानी विषय वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जीव के बस का नहीं कि इनको त्याग सके। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी हम त्याग सकते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके लिए परमात्मा ने तरीके बताए हैं, विधि बताई है, इसका ट्रीटमेंट बताया है कि सत्संग विचार सुने, उनके ऊपर पूरा विचार करे अर्थात ज्ञान। दूसरा भक्ति भगवान की, तीसरा दान। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो विकार हैं वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। क्रोध भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो सीमित सा रह जाता है, और पहले ज़्यादा हो जाता था। भक्ति करने से इसमें इतना अंतर आता चला जाता है और धीरे धीरे ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, थोड़ी सी फूफा रह जाएगी। अब मन को ज्ञान रूपी रस्से से बांध दिया जाता है। ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी रस्से से मन को बांध दिया जाता है। जैसे कोई शरारती पशु है, बैल है, भैंस है, गाय है, उसको टाइट बांध दिया जाता रस्से से, तो वो उससे आगे हानि नहीं पहुंचा सकती।
उस रस्से की रेंज में ही वह ऐसे सिर सुर मार कर अपनी फूफा कर लेगी, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकता वो पशु। ठीक इसी प्रकार इस मन पशु को इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से परमात्मा बांध देता है। इसकी आदत तो है ऐसी फूफा बकवाद करने की, ओछी मंदी सोचने की, लेकिन ये ज्ञान रूपी रस्सा इसको सीमा पार नहीं करने देता, इसलिए हानि नहीं कर सकता आपकी। ये सब ये ज्ञान से ही रहेगा। अगर ज्ञान आप नहीं सुनोगे, सत्संग सुनने नहीं आओगे, या घर पे बैठ के सीडी वगैरह कैसेट आदि नहीं सुनोगे दिन में या दूसरे तीसरे दिन, तो ये मन जो है फिर भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा आत्मा के ऊपर। आत्मा की खुराक है भगवान की चर्चा, मन की खुराक है संसारिक बातों में लीन रहना, बकवादें करना, रागनी सुनना, किसी की निंदा सुनना, और पर कई प्रकार की किसी प्रकार की चटपटी बातें शुरू कर दे, बड़ा प्रसन्न होकर सुनता है। और भगवान की जो कथा है वो केवल आत्मा को अच्छी लगती है। जब आत्मा तगड़ी रहेगी तो मन आत्मा के साथ रहेगा। एक बार गरीबदास साहिब जी, ये किसान थे, अपने घर बैठे थे, तो उनका एक किसान ही शिष्य था। वो आकर कहने लगा, महाराज जी आपके विचार सुनते हैं तब तक तो ये मन कति दुबका बैठा रहता है, सारी आंवरले है। ठीक कहे महाराज जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करूँगा। और यहाँ से बाहर जाते इसकी वही वाईफाई हो जाए तो जाते ही वही विचार इसके नो के नो कर्म उसी तरह खेचा तानी रखे, इसका के समाधान हो प्रभु। तब उन्होंने बताया कि आपके पास 2 बैल हैं। हाँ जी, एक बैल दूसरे को मारता है, चारा भी नहीं चरने देता है। तो वो कहता है, किसान बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तो आप क्या करते हो दूसरे बैल को चारा चराने के लिए? तो कहता जी जैसे खेत में हम ले जाते हैं, एक टोकरे में इकट्ठा ही चारा चराना होता है, तो मैं डंडा लेकर बैठ जाता हूँ और या उसको करड़ा बांध देता हूँ टाइट, जो फूफा गड़ी करे दूसरे को खाने नहीं देता, तो उसको इतना टाइट बांध देता हूँ उसका मुंह उस टोकरे तक पहुँचता है और दूसरा आराम से खा लेता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये मन और आत्मा 2 इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस काल भगवान ने, ये 2 बैल हैं। अब ये मन जो है खुला चरकर तगड़ा हो गया, और ये तगड़ा होकर के आत्मा को डराता रहता है, और आत्मा इससे दुबकी बैठी है। अब तो आत्मा की खुराक बढ़ा दे। जैसे समझदार हाली क्या करता है कि जो दूसरे पशु को एक बैल तंग करता है तो उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी बढ़ा देता है, तो वो तगड़ा हो जाता है। उस शरीफ ने तो मारना ही नहीं उसको, शरीफ बैल है वो नहीं मारता कभी दूसरे को। वो तगड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कमजोर हो जाता है, तो उसकी आप ही मतना पड़ती है उस तगड़े की तरफ सींग सांग पहनाने की। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा की खुराक बढ़ा दोगे या मजबूत हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फिर ये मन इसके अनुकूल होने लग जाएगा। मन इसको आत्मा इसको घसीट लेगी, अपने साथ घसीटती रहेगी और अन्य मार्ग पर नहीं जाने देगी। अभी ये आत्मा को घसीट ले जाता है, अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता अपने को कि हमने क्या करना चाहिए। और जो धारणा हमने बना रखी है कि केवल बना रखी थी कि मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो घर त्याग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा गरीबदास साहिब जी हमें क्या बताना चाहते हैं? अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ। सतलोक में चलने की यदि यहाँ से छुटकारा पाना चाहता है काल के जाल तय, तो हमारे ज्ञान के ऊपर गहनता से विचार करो। और इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना, इसके ऊपर आपने
अमल भी करना है, इसको करना भी है। कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, कर पाड़ने की है। ये जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, इसके ऊपर आपने इसका अनुसरण करना है, बहुत कोशिश करनी है इसके ऊपर चलने की, जो ज्ञान बताया जाता है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ। यहां से जब चलोगे कोई साथी नहीं होगा, अकेले ही जाना होगा। कहां? सतलोक में जब हम चलेंगे। जहां से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ये जिस परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश माया और ये काल, इन पांचों की उत्पत्ति हुई है, वो पूर्ण परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाद। कर्तृम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण तीन। कूरम कच्छ मच्छ कीन, धौल और शेष थम्भादीन। धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर 14 भवन। 84 लख कृत्रिम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। परमेश्वर कबीर परमात्मा, समर्थ भगवान, पीव माने पति स्वामी, सबका मालिक। समर्थ यानी सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जो सबका मालिक है, जिसने सभी ये सृष्टि रची है। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैब की चाल। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैबी गैब चाल। ना दुर्बिंद की है दे, जाम धर्म कर्म संदेह। 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाही। माया मूल का बासा, के जोरा काल हंस गिरासा। हंसा कौन विद छूटे, के जोरा काल तिस लूटे। कहती है ये हंस, ये जीवात्मा किस विधि से छूटे, कैसे इसका छुटकारा हो बेचारे का। ये काल ने इसको बहुत प्रकार से लूट रखा है, इसको सच्चाई नहीं बता रखी, धोखा दे रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर इसको आरूढ़ किया हुआ। सतगुरु मिले संत सुजान, तो यो मिटे आवाजान। कहते हैं कोई तत्वदर्शी संत मिले तो ये जन्म मरण और आना जाना ये छूट सकता है। सतगुरु मिले संत सुजान, तो ये मिटे आवाजान। नोदर मास कुंभी कुंड, हंसा सकल रुंड मुंड। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पींग क्यों झूले। कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ, 14 ज्ञान सकल बसीठ। सतगुरु मिले संत सुजान, तो भाई मिटे आवाजान। नोदर मास कुंभी कुंड, माँ के पेट में सबसे भयंकर नरक है। और 9-10 महीनों तक आपको, प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य को माँ के गर्भ में उस कुंड में रहना पड़ा, नरक में रहना पड़ा। और सभी जीवात्मा उसी नरक के अंदर दुखी होकर के, दुख भोग करके बाहर आती हैं। और उस समय ये बहुत परमात्मा को याद करते हैं, बाहर आते ही भूल जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से अब क्या बना है। नेमी नेम कर भूले, अर्धमुखी पींग कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ, 14 ज्ञान सकल बसीठ। मुंडित जट्टा जुटम भेख, डूब्या सकल बिना विवेक। है बिरक्त उदासी ऐन, माया लागे मीठी सैन। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पींग कस झूले। यानी परमात्मा के पाने के लिए जो साधनाएं कर रहे हैं, कोई तो एक झूला डाल लेते हैं साधु, और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के सारा दिन खड़े रहते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, कई वर्षों तक। कुछ क्या करते हैं कि सिरासन करते हैं, ऊपर ने पैर और नीचे ने
कुछ पैरों को बांध लेते हैं, ऊपर पैरों को और नीचे सिर वैसे रखे रहते हैं। इस तरह की साधनाएं करते हैं जिनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनको रास्ता ठीक नहीं मिला। उसके विषय में संत गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं। जुटित मुंडित जट्टा जूट भेख, डूब्या सकल बिन विवेक। एक तो कति मुंडाते हैं, को सिर कचकोल बना लेते हैं और लाल कपड़े पहनकर जैसे भी या बिल्कुल कोपिन एक लंगोट बांध कर रहते हैं, और दूसरे जो है बड़ी बड़ी जटा रखते हैं। कहते हैं केवल इस ऊपरले दिखावे से, चाहे कोई मुंडा ले और लाल कपड़े पहन ले, और चाहे कोई बड़ी बड़ी जटा रखवा ले सिर पे, दाढ़ी बढ़ा ले, लेकिन साधना ठीक नहीं मिली, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे, तो दोनों ही हानि में है। कहते हैं डूब्या सकल बिन विवेक, मुंडित और जट्टा जुट्टम भेख। मुंडित जिन सिर मुंडवा रखा है, और जटा जुट्टम जिन अच्छी बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी है और वो ऊंचे तक बांध रहा सिर पे। कहते हैं डूब्या सकल बिना विवेक, ये सब बिना विवेक के, बिना तत्व ज्ञान के डूब गए, इनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। अंतर लगी है झिनीक, माया मूल किसिनी। सूचित करें आसन जोग, सतनाम बिना सब रोग। सूचित आसन करें जोग। अब जो आसन योगासन जो करते हैं, इनके विषय में बता रहे हैं कि यदि सतनाम नहीं मिला तो यो भी कोई लाभ नहीं है। रोग निवारण के लिए योगासन करते हैं, और यदि आपको सतनाम सच्चा नाम पूर्ण संत नहीं मिले तो आपको तो बहुत भयंकर रोग है, वो इन योग आसनों से समाप्त नहीं हो सकता। ये नहीं बता रहे परमात्मा कि योगासन करना बुरा है, ये नहीं कह रहे भगवान के जटा रखनी बुरी है, ये नहीं कह रहे परमात्मा के मुंड मुंडाना बुरा है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सतनाम जिसको मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, और वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति कर रहा है, चाहे जटा बड़ी है चाहे छोटी है, सिर मुंडवा रखा है चाहे ना मुंडवा रखा है, चाहे कटिंग सिंपल करवा रखी है, और कैसे ही कपड़े पहन रखे हैं किसी प्रकार के अपने अक्षेत्र अनुसार, यदि वो साधना ठीक करते हैं तो सभी पार हो सकते हैं। और केवल ये जो बड़ी बड़ी जटाएं रखाते हैं या मुंड मुंडा करके अपने अलग से वेशभूषा बना कर रहते हैं, गाला माला गल में डाल कर रहते हैं, और इनके पास भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, तो ये व्यर्थ है, इनका जीवन व्यर्थ है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इतनी सी बात समझाने के लिए ये सभी पॉइंट विस्तार से बताने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सोचत करे आसन जोग, सतनाम बिना सब रोग। कौन सा रोग? जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग यारे।
भाई साचा सतगुरु कोई न पूजय झूठो जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूज झूठो जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि यदि आप एक रोग शारीरिक रोग को नष्ट करने के लिए योगासन करते हैं, बुरा नहीं कहा, इसको नकारा नहीं, व्यर्थ नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन इसके अंदर और एक कर्म रोग दीर्घ रोग है। और योग आसनों से कर्म का रोग कर्म की मार नहीं टल सकती। आप योग करते हो, आसन करते हो और आपके ऐसी बीमारी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई या कोई बाजू की हड्डी टूट गई, वहाँ पर रॉड डाल दी जाती है। आजकल सर्जरी बहुत की जाती है, तो उसमें आप योग आसन नहीं कर सकते। वो योगी कहेगा कि आप योग अभ्यास मत कीजिए। और ठीक है, आप स्वस्थ भी हैं और योग आसन से आप किसी रोग से मुक्त भी हो गए हो जाता है और आपके कर्म की मार आ गई। जब वो कर्म की मार आएगी तो न तो कोई योगासन काम करेगा, कोई लाभ नहीं होगा, विपरीत असर होने लग जाएगा। न कोई मेडिसिन काम करेगी, वो दवाई भी रिएक्शन करने लग जाएगी, औषधि भी व्यर्थ हो जाएंगी। तो वो परमात्मा के नाम से कटते हैं, मिटते हैं। यदि हम पहले से ही प्रभु के चरणों में लगे रहें, सच्चे ढंग से भक्ति करें, तो फिर वो रोग भी नहीं हो। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा बीमार व्यक्ति चाहे उसकी आयु भी ना रही हो, जिसकी मृत्यु भी होगी हो और वो शरण में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है और उसकी मान ले समय आ गया है, उसकी आयु शेष ना रही हो, तो उस साधक की, भक्ति करने वाले भक्त की परमात्मा उम्र भी बढ़ा देता है। प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में
ये देखिएगा ऋग्वेद। पुण्यात्मा वेदों को पूरी सृष्टि सत्य मानती है कि वेदों में जो लिखा वो सही है। ये है ऋग्वेद और इसके मंडल नंबर 10 में सूक्त नंबर 161 का ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161 और इसमें क्या लिखा है? यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी वो मर चुका हो गया है, यानी कति उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई हो, अर्थात वो मृत्यु के निकट है, यदि अथवा सीमा से पार गया है, चला गया है, मृत्यु के समीप पहुंच गया है, पहुंच गया ही है। आगे देखिए, तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने वैद लिख दिया, नहीं यहाँ परमात्मा लिखना चाहिए, ये नालायक अपनी भक्ति ठीक नहीं रखा। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लेता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। पुण्यात्मा, हम इतने गलत ज्ञान को सुन चुके हैं कि अब हमें वो सच्चा ज्ञान भी मिलता है तो भी हम उसको स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के प्रमाण आपको देने पड़ते हैं। ये देखिएगा, अब इस उसने भी अनुवाद किया है और इसने भी अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाषा भाष्यम और भाषाकार है महर्षि दानंद सरस्वती ने तो 1 से 6 मंडल किया। ये जो किया है श्रीपाद दामोदर सातवें लेकर ये इसने अनुवाद किया है। आगे तो इसके द्वारा अनुवाद ये कहाँ से प्रकाशित है? ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, नीचे विश्व मानव उत्थान परिषद सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, इसने बिल्कुल सही अनुवाद किया है, निष्पक्ष। ये देखिएगा 10वां मंडल नंबर 10 और यहाँ देखो ये दूसरा श्लोक है, मंत्र है, ये दूसरा मंत्र, ये वाला दूसरा मंत्र है, इसका अनुवाद यहाँ किया गया है। यदि अक्षिता आयु, ये इसकी संस्कृत है, यदि वह प्रेत है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, वह यदि वह इस लोक से चला गया, अर्थात मर गया है, मर भी गया है। आगे देखो, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है तो भी, आगे देखो, उसको मैं मृत्यु देवता ये नृति के पास से लौटा ला सकता हूं। आगे देखो, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा कह रहा है कि यदि वो मर भी गया है और उसकी आयु शेष नहीं रही है तो भी मैं उसको उस मृत्यु देवता से भी छुड़वा लाऊं, भगवान कहते हैं। ये क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। और जो महर्षि दानंद के जो कट्टर अनुयायी बन गए, उन्होंने महर्षि दानंद की ही उस सोच को प्रबल रखा, जिसकी नकारात्मक सोच है। ना आध्यात्मिक ज्ञान था महर्षि दानंद जी को, ना कोई खगोल भूगोल का ज्ञान था। क्योंकि महर्षि दानंद जी कहते हैं सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में कि
साधक के, भक्ति करने वाले के पाप अक्षमा नहीं होते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है भगवान की महिमा में कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के घोर पापों का विनाश कर देता है। इससे सिद्ध है कि महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान बिल्कुल नहीं था। केवल वो एक संस्कृत भाषा के जानकार थे और भाषा का काम केवल अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और वो वेद ज्ञान से अपरिचित होने के कारण भी सत्य संदेशा जो वेदों का है वो जनता तक नहीं दे सके। अपना भी जीवन व्यर्थ किया और लाखों लोगों को बर्बाद कर चले गए। अब उसको रीसेट करने के लिए दास का प्रयत्न है, ना किसी से कोई द्वेष है और न ही किसी ऋषि महर्षि से हमारा कोई पर्सनल कोई रंजिश है। हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने गलत ज्ञान जनता को दिया उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को दिखाना पड़ता है, और तभी जनता को समझ में आता है, श्रद्धालुओं को, कि सचमुच ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। वेदों को सभी सत्य मानते, तो इसलिए ये आपको प्रमाण देना पड़ रहा है बार बार, और इतने प्रमाणों के साथ बताया जाता है जब ये कितने हृदय में समाता है। और बिना प्रमाण के हम सुनते रहे ऋषियों, महर्षियों, संतों और गुरुओं, ब्राह्मणों से। वो कहते रहे कि हम वेदों से ज्ञान बता रहे हैं, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, तो हमने उन पर विश्वास किया कि संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने वेदों को ठीक से जाना है। लेकिन अब पता चला उनको तो वेद ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, वो तो -0 थे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर। न उनको गीता के विषय में ज्ञान था, न उनको वेदों के विषय में ज्ञान था, न ही उनको पुराणों के विषय में स्पष्ट ज्ञान था। और समय ज्ञान यही देते रहे कि पुराणों में ऐसा लिखा। यदि उनको पुराणों का विज्ञान होता तो वो नहीं बताते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, जबकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। दास का इतना ही कहना है कि सदग्रंथ आज भी हमारे पास हैं, आप इनको पुनर्पढ़ सकते हैं। आज लाभ हमें ये हो गया कि सभी शिक्षित हैं, सभी बहन भाई, बेटे बुजुर्ग, माई भाई सभी शिक्षित हैं, और हम खुद देख सकते हैं कि दास गलत कह रहा या ठीक कह रहा। पहले तो हम चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि हम अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अब हम अक्षर ज्ञान युक्त भी हैं और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान आपके स्पष्ट है, समक्ष है, आप खुद भी इसका विचार कर सकते हैं। तो क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ गई खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। अब हम परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो हमारे रोग ही ना होने देंगे प्रभु। और यदि कोई भयंकर कर्म की मार आ भी गई तो कहते हैं सूली की सजा को सूल में टाल देंगे। ऐसे गुण है परमात्मा के। अब हम इतने कमजोर हो गए, ज्ञान ना सुनने से हमारी बुद्धि इतनी कमजोर हो चुकी है कि कोई भी किसी की महिमा सुनते हैं कि वो व्यक्ति योग सिखाता है, हम उधर ही चद्दर ठाक भाग लेते हैं, योग करकाएंगे, रोग कटाएंगे। और योग करने जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उस योगी तक पहुंचा भी कोई नहीं, वो कर्म की ऐसी मार आ गई। तो पुण्यात्माओं, पहले हमने कर्म की मार को सेट करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सूली को सूल में बदलवाने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी होगी। परमात्मा की भक्ति करने से ही हमें सर्व लाभ होंगे। कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर। और सभी वैद्यों के वैद्य, सभी भगवानों के भगवान कबीर परमात्मा है।
परमात्मा कबीर जी की शरण में आने से, उनकी भक्ति करने से हमारे सभी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस वैद्य को ही हमने ढूंढना चाहिए। कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया, ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है, ना ब्रह्मा का कटा है, ना विष्णु जी का, ना शिव जी का, और न ही किसी ऋषि देव का कटा है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त नहीं की, पूर्ण संत से वो परिचित नहीं हो पाए, उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं किया, और उनके अनुसार बताई साधना आजीवन ना करने से जन्म मृत्यु का रोग ज्यों का तो बना रहा। और यहाँ की जो तृष्णा है, इच्छा है, ये कोठी बना लूं, कार ले लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये तृष्णा रूपी खांसी हर समय हमारे अंदर ये खुलखुल होती रहती है। अर्थात ये इच्छाएं उस खांसी वाले रोग की तरह उठती ही रहती हैं। किसे परमात्मा कहते हैं, इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। इच्छा जो है ये संस्काल की सबसे पहले जो है बेड़ी है, जो हमें यहाँ फंसा के रखता है, और पाप पुण्य दो वीर हैं, ये काल के भाई हैं। ये पाप और पुण्य हमें यही फंसा कर रखते हैं। अब यहाँ पर आपके एकदम धक से ही होगी कि पुण्य भी कैसे फंसाते हैं। पुण्य ऐसे फंसाते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले पुण्य करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भी भगवान की भक्ति कोई कैसा भी करता है उनको अवश्य लाभ मिलता है। जैसे किसी ने जो भी दान धर्म किया, जैसा कर्म किया, उसका फल भी मिलता है। ये भी एक नियम है प्रभु का। आपने दान किया, आपने दान किया, कुत्तों को रोटी डाल दी, चिड़ियाओं को, पक्षियों को दाना ऊपर दाना डाल दिया, कहीं जाकर के भंडारे कर दिए, अब लाभ तो पुण्य, उसका फल तो मिलेगा आपको, लेकिन वो फल व्यर्थ होगा, वो काल के जाल में फंसाए रखने वाला होगा। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो एसी गाड़ियों में चलते हैं, मनुष्य उनका ड्राइवर होता है, और वो या तो मालिक वाली सीट पर बैठते हैं, नहीं ड्राइवर के बराबर में बैठ के नो खूब अच्छी तरह बाहर की तरफ दृष्टि घुमाते हुए चलते हैं। और उनके लिए अलग से एक विशेष स्पेशल रूम होता है, उसके अंदर कूलर लगे हुए होते हैं। आजकल तो एसी तक का प्रबंध उन कुत्तों के लिए होने लगा। और वेटरनरी सर्जन, डंगरों का डॉक्टर उनको दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में चेक करने आता है उसको, और उस कुत्ते को साबुन से नहलाया जाता है, अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी को भी उपलब्ध नहीं होते, वो ऐसे आहार करता है। अब वो कुत्ता पहले मनुष्य जीवन में था, और उस मनुष्य जीवन में उसने पुण्य किए, लेकिन अविधि पूर्वक किए, और उनके फल तो मिला। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, पुण्यों का भी मिलता है और पापों का भी मिलता है। तो उस पुण्य से वो पशु जोनी में जाने से नहीं बच सका, कुत्ता बन गया, और कुत्ते की योनि में उसको वो सुविधा मिल गई जो एक आम साधारण मनुष्य को भी नहीं है। लेकिन यदि वो नालायक, यदि वो अनजान प्राणी मनुष्य शरीर में था और किसी परम संत की शरण में जाकर के शास्त्र अनुकूल साधना करता, परमात्मा का नाम विधिवत जाप करता, तो वो सुविधा तो उसको मिलनी थी उसके किए हुए पुण्य की, लेकिन उसको शरीर मनुष्य का मिल जाता। और मनुष्य के शरीर में उसको कभी ना कभी कोई सत्संग की कहीं आवाज कानों में पड़ जाती, वो जाके कल्याण फिर करा लेता, और छुटकारा किसी ना किसी जीवन में हो ही जाता। तो यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पाप पुण्य दो वीर हैं इस काल के। इच्छा दासी जम की, जम माने काल की, यम की, ये खड़ी रहे दरबार, ये पक्की ड्यूटी ले रखी है इसने इस जीव को यहाँ फंसाए रखने की, मेरे ये हो जाए भगवान, यह हो जाए परमात्मा। समय में भी ये सोचे जा है। एक कवि ने बना रखा है, भक्त ने
शब्द, उसमें कहा कि रनर धोखे धोखे लुट गया आगे अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्याह लो या मन में रह रही अकेली करवा दो खड़ी। कहते हैं बुढ़ापे में दूनी इच्छा उठने लग जाती है, ये काल का जाल है कि आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, एक पोता ब्याह लो हे भगवान फिर वैसे मर जाऊं, एक पोता का ब्याह हो जा मेरी आंखें आगे, और फिर पोते का ब्याह हो जाए नो कहे अकेली और बन जा दूसरे लड़के की, एक एक मकान कम रह गया यो बन जा। ये इच्छाएं जो है अंत में वो मर जाता है बुढ़ा, और वहीं की तक कुत्ता गधा सुअर बनकर या कोई चिड़िया कौवा बनकर वहीं चक्कर काटता रहता है। वो जहाँ आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये नियम बता रखे प्रभु के, जहाँ तुम्हारी अंत समय में इच्छा होगी वहीं पुनर्जन्म अवश्य होगा।